हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। ये लाभ हानि चैप्टर की दूसरी वीडियो है। इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से, इस लाइन को अगर आप समझें, बेचने से यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि जो एसपी है वो है 100 रुपये में बेचने से 20 रुपये का लाभ होता है, यानी कि लाभ मतलब प्रॉफिट हो रहा है हमें 20 रुपये का। तो हम समझते हैं, तो क्रय मूल्य क्या होगा? कोई चीज है जिसको हमें 100 रुपये में बेचने से 20 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि अगर मैं विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दूं तो मेरा आ जाएगा क्रय मूल्य। देखिए, कोई चीज 80 की थी, मैंने बेच दिया 100 रुपये में, तो 20 रुपये का मुझे उस पर लाभ हुआ। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से 20 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसका मतलब है कि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा वो क्रय मूल्य पर ही होती है। लाभ हो रहा है हमें 20 रुपये का, क्रय मूल्य है हमारा 80, गुणा करा 100। ये जीरो से ये जीरो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि 100/4, यानी कि 25%। यानी कि उसको लाभ कितना प्रतिशत का हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है 25% का। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है। सोफे का क्रय मूल्य बताओ। देखिए बच्चों, मैं बार बार आपसे कहता हूं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कैसे करना है, तो जो भी चीज आपको क्वेश्चन में दी गई है उन्हें लिख लीजिए। हमें दिया गया है सोफे को 19,000 रुपये में बेचने से, इसका मतलब है हमें एसपी यानी कि विक्रय मूल्य बता दिया है जो लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ बराबर कितना हो रहा है? 10% का। लाभ हो रहा है 10% का। सेलिंग प्राइस है 19,800 रुपये और लाभ हो रहा है 10% का। हमसे पूछना चाह रहा है क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो मान लीजिए मैंने सीपी माना एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं। देखिए, क्रय मूल्य में अगर लाभ हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, और इसको बेचने पे क्या हो जाएगा? ये विक्रय मूल्य बन जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य उसमें आपका लाभ और बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है? एक्स है। यहां पे देखा हमने लाभ कितना है? लाभ है 10% का। तो 10% किसका 10% है? ये क्रय मूल्य का 10% है। चाहे आपको लाभ हो चाहे आपको हानि हो, ये हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। हानि होती तो प्लस की जगह माइनस आ जाता। तो लाभ है 10% का। 10% किसका? 10% है किसका? एक्स का, बराबर विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 19,800। ये हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। देखिए अब x प्लस 10% ऑफ का मतलब गुणा x बराबर 19,800। इसे सॉल्व करते हैं। x/1 प्लस 10% का मतलब बट्टे 100 गुणा x बराबर 19,800। यहाँ पे क्या करा हमने? एलसीएम ले लिया 100, 1 से 100 बार 100x प्लस 100 से 1 बार, यानी कि 10x बराबर 19,800, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 110x/100 बराबर 19,800, ठीक है। इस वाली लाइन को मैं यहां लिख दे रहा हूं ऊपर, 110x/100 बराबर 19,800। इस जीरो से ये जीरो कटी और बाकी नंबर इधर मल्टीप्लाई होने चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में। 19,800 गुणा 10 और यहां बचा केवल 11x ही, ठीक है। अब देखिए x बराबर 19,800 गुणा 10
बट्टे 11। ठीक है, सबसे पहले 11 से काटते हैं, 11 एकम 11। ठीक है, 19 में से 11 गया, बचा है 8, और 8 और 8 मिलके हो गए 88। तो 11 8 जा 88, और 2 जीरो और एक 3 जीरो हमने यहाँ लगा दिए, तो ये आ गया 18,000, यानी कि एक्स क्या निकल गया हमारा 18,000 रुपये। एक्स क्या था, क्रय मूल्य था, और हमें भी सोफे का क्रय मूल्य ही पूछ रहा था। इसका मतलब है सोफे का क्रय मूल्य 18,000, जिसको 19,800 में बेचने पर 10% का लाभ हुआ। अब हम देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल का एक प्रश्न, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के इस प्रश्न में एक हीटर को 840 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, हीटर का क्रय मूल्य बताइए। देखिए 840 में हीटर बेचा जा रहा है, यानी कि एसपी बराबर क्या है 840 रुपए, और हानि हो रही है 4% की, तो हानि बराबर क्या है 4%, और हमसे पूछा है क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, मान लीजिए मैंने माना वो एक्स। ठीक है, अब चीज देखिए वापस, पुराना कॉन्सेप्ट ये है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में अगर हानि हो रही है तो माइनस किया, और हानि कितनी हो रही है, और बराबर इसे हम बेच देते हैं विक्रय मूल्य, यानी कि एक चीज क्रय है, कुछ हानि हुई तो विक्रय में बेच दिया, इसका मतलब हानि हो रही है। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य कम, क्रय मूल्य क्या है वो ज्यादा है विक्रय मूल्य से, इसलिए क्या हो रही है हानि हो रही है। तो देखिए क्रय मूल्य था x माइनस हानि कितनी हो रही है 4%, यानी कि 4%। किसका 4%, क्रय मूल्य का, चाहे लाभ हो हानि हो, वो किसका प्रतिशत 4%, किसका 4% का, किसका x का। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है हमारा 840 रुपए। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसे x/1 कर लिया, इसको 4/100 कर लिया, का मतलब गुणा x बराबर 840। ठीक है, एलसीएम ले लिया 100, 1 से 100 गया 100 बार 100x माइनस 100 से एक बार 4x बराबर 840। ठीक है, इसको भी यहां देखते हैं, 100 में से 4 गया 96x बट्टा 100 बराबर 840। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 100 यहां गुणा होने चले जाएगा और 96 नीचे आ जाएगा इसके, 840 बट्टे 96 गुणा 100। ठीक है, अब देखते हैं 96 से 84, और ये जो मल्टीप्लाई है कितने बार जाता है, देखिए 8 4 गुणा करिए, 1 जीरो यहां से है और 2 जीरो और हैं, और इसको क्या करनी है भाग देना है 96 से, 96 से। ठीक है, देते हैं कितने बार जाएगा, ये मान लीजिए 840 है। ठीक है, लगभग कितने बार 8 बार या 7 बार, लगभग हम इसे देते हैं 8 बार, 8 6 48 4 और 8 9 72 72 और 4 76। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, ये 14 नहीं बचा, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा 0, अगला नंबर उतारा 0। अब कितने बार जाएगा, अब ये 7 बार जाएगा, क्योंकि 768 आ चुका है और ये 720 और छोटा है, तो देखेंगे 7 से कितने बार जा 42, यहाँ पे बचा 4, 9 7 जा 63, 63 और 4 67, 10 में से 2 गया 8, और ये 11 में से 7 गया 4, और ये कुछ नहीं बचा, अगला नंबर उतारा हमने यहाँ 0। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, अब इसे कोशिश करते हैं 5 से देने की, 6 पंचे 30, हाँ से लगा 3 यहाँ, 9 पंचे 45, 45 और 3 48, यानी कि ये गया है 875। एक हीटर था जिसका क्रय मूल्य 875 था, लेकिन हमने इसे 840 में बेच दिया, तो हमें क्या हुई 4% की हानि हुई, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना था 875 रुपए। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है,
5% लाभ पाने के लिए घड़ी को कितने में बेची जानी चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि हम इसे यदि 1440 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी कि ये क्या है इसका सेलिंग प्राइस, तो हमें हो रही है हानि। हानि कितने की हो रही है, 10% की। तो हमारा क्रय मूल्य जानना आवश्यक है, तो क्रय मूल्य होता है CP, मान लीजिए वो है X। ठीक है, यानी कि कोई चीज X की है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। हमें हानि हो रही है, यानी कि माइनस कितना, 10% की हानि, और 10% की हानि किस पर हो रही है, क्रय मूल्य पर, मल्टीप्लाई X, और बराबर हम जब इसको बेच रहे हैं 1440 रुपए में। तो देखिए सॉल्व करते हैं, X माइनस 10/100 गुणा X बराबर 1440। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, अपॉन 1 रख दिया और एलसीएम आ गया 100, 1 से जाता है 100 बार, 100x माइनस 100 से एक बार 10x बराबर 1440। देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, इस तरफ को। 100 में से 10 गया, 90x बटे 100, यही आया बराबर 1440। ये जीरो से ये जीरो कट गया, इसको मैं आगे ऊपर लिखता हूं, तो यहां पर आ गया 90x बटे 100 बराबर 1440। इस जीरो से ये जीरो कट गया और बचा हुआ 10 यहां मल्टीप्लाई होने चला गया, तो यहां आ गया 1440 गुणा 10 बराबर 9x। ठीक है, तो x बराबर ये 9 नीचे आ जाएगा, 1440 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 9। 9 से कितने बार जाता है देखते हैं, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, यहाँ भी 1 बार गया। उसके बाद कितना बचा, 5 और 4 बचा, 9 6 जा 54, या फिर ये से कह सकते हैं 16 9 जा 144, तो यहाँ पर आया 16 और एक जीरो और ऊपर से 10, यानी कि चीज कितने की थी, 1600 रुपये की थी। इसका मतलब है कि एक जो घड़ी थी उसका क्रय मूल्य था 1600 रुपये, और जब हमने उसको 1440 में बेचा तो हमें 10% की हानि हो गई। अब 5% लाभ पाने के लिए घड़ी को कितने में बेचा जाए। देखिए 1600 वस्तु का क्रय मूल्य था, हमें चाहिए लाभ, यानी कि प्लस, हमें चाहिए लाभ प्लस, तो कितना लाभ चाहिए हमें, 5% का। तो 5% किसका, 5% 1600 का, तो इसको हम कितने में बेचेंगे, तो ये पूछा विक्रय मूल्य, तो निकालते हैं 1600 प्लस 5/100 गुणा 1600 बराबर, ये निकालना है हमें, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 16 पंचे 80 और प्लस 1600, यानी कि अगर हम इसको 1680 रुपये में बेचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ 5% का हो जाएगा। घड़ी थी हमारी 1600 की, हम उसको 1440 में बेचकर 10% की हानि उठा रहे थे। अगर हम इसको 1680 में बेचेंगे तो 5% का हमें फायदा हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।